हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं देखे होंगे तो यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं सौरमंडल वाला। तो चलिए आइए अब हम लोग इधर देखते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो सोचिए आप लोग साथियों, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। कौन कौन से हैं साथियों? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। आप लोग को याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो साथियों, गुजरात की है, 1663 किलोमीटर। आप लोग को याद रखना है, 1663 किलोमीटर आप लोग को जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए अभी आ गया, तो साथियों गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। कितना है मेरे प्यारे भाई? तो जैसा कि अभी मैं बताया हूँ, 1663 किलोमीटर। आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? साथियों, इसको आप लोग वीवीआई कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। वेरी IMP है साथियों। सोचिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, कहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है? पहले ये देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप लोग एक ट्रिक भी जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। तो साथियों देखिए, इसमें क्या नहीं दिया है, सोचिए आप लोग साथियों, क्या इसका राइट आंसर होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा, यानी उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है मेरे प्यारे भाई? जैसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और अभी राज्यों का मैं नाम बताया हूँ। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? साथियों, कहाँ से नहीं गुजरती है? साथियों, ओडिशा से नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? साथियों, किससे होकर गुजरती है? तो साथियों, झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। और साथियों, अगर आप तक अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को बिहार पुलिस और दरोगा की संपूर्ण तैयारी करवाई जा सके, और वो भी निःशुल्क। ठीक है, आगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सोचिए आप लोग, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मेरे प्यारे भाई, वो कौन सा है? तो साथियों, इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? सबसे दूर का स्थल दक्षिण में, सोचिए आप लोग। तो साथियों, इंदिरा पॉइंट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है साथियों? तो पार्सन पॉइंट बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, ये भी है। लाहिचिंग ये भी है। पिग्मेलियन पॉइंट ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा है मेरे प्यारे भाई? तो इंदिरा पॉइंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, भारतीय कृषि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अरे यार कहाँ गया, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, कौन सा है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों, राइट आंसर इंदिरा कॉल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, डी होगा। भारत की मुख्य भूमिका को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग को इसको याद है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी पम्बन चैनल, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। देखिए, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है? वेरी IMP है साथियों, सोचिए आप लोग। तो साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश चैनल अंश जल मार्ग द्वारा आपस से पृथक किया जाता है? साथियों, सोचिए आप लोग।
साथियों राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न पे देखते हैं साथियों, डंकन पास किसके बीच स्थित है? सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यानी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दीव एक द्वीप है किसका? सोचिए आप लोग। गुजरात के तट का, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सा? तो पाक जल संधि, अभी ऊपर ही हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो देखिए प्यारे भाई, भारत और चीन के बीच साथियों जो रेखा बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए डुरंग रेखा जो है साथियों, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा रेखा बनाती है, और टोटल लंबाई पूछी जाए साथियों तो 108 किलोमीटर, यानी सबसे छोटा सीमा रेखा किस देश के साथ भारत बनाता है? तो डुरंग रेखा कितना? तो 108 किलोमीटर, ये आप लोग को याद रखना है। रेड क्लिफ के बारे में बात की जाए साथियों, तो इसका निर्धारण कब हुआ था, एक क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों 15 अगस्त 1947 को सर सी रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो साथियों रेड क्लिफ लाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ नहीं लगती है? देखिए पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, परंतु जो श्रीलंका है ये पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी के, सॉरी श्रीलंका होगा। आगे बढ़ता हूँ प्यारे भाई, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है मेरे प्यारे भाई? गोवा। तो गोवा की राजधानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है, और गोवा ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो साथियों अभी मैं ऊपर ही बताया हूँ मेरे प्यारे भाई किसके साथ है? तो साथियों बांग्लादेश के साथ है सबसे ज़्यादा। और साथियों इम्पोर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे भाई। आगे, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस राज्य के साथ है? किस देश के साथ है? सॉरी फॉर डैट। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भूटान के साथ। और अगर इसमें अफगानिस्तान दिया होता तो अफगानिस्तान भी होता। आगे, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूँ मेरे प्यारे भाई, भारत का कौन सा भू आकृतिक विज्ञान विभाग प्राचीनतम है मेरे प्यारे भाई? कौन सबसे इसमें प्राचीन है? सोचिए। तो मेरे प्यारे भाई राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन इस बार एसआई बिहार एक्सरसाइज एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि गारो और खासी जयंतिया किस पर्वत पे स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। आगे, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग कौन सा इसमें से नहीं है? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई जो कोरोमंडल तट है वो पश्चिम का भाग नहीं है, पूर्व का भाग है। आगे, भारत का पूर्वी समुद्री तट का किस नाम से जाना जाता है? अभी आगे क्वेश्चन, तो देखिए जैसा कि अभी जस्ट ऊपर ही मैं बताया हूँ मेरे प्यारे भाई की कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है?
तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, गोवा से दमन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समुद्र के द्वीप की उत्पत्ति में से किस प्रकार हुई है? सोचिए आप लोग। तो प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो प्रवाल भित्ति उत्पत्ति से, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ता हूँ। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों बैरन एवं नारकोंडम, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे, न्यूमीर न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाई? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो साथियों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? कौन सा इसमें से एक द्वीप है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों दीव जो है एक द्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इम्पोर्टेंट है साथियों। और आप लोग फिल्म या कुछ भी वगैरह वगैरह में देखे होंगे कि काला पानी की सजा होती थी पहले, अब तो खैर नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अरब सागर। नेक्स्ट, दीव स्थित है, कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाई? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्थित है साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा रामेश्वरम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूँ प्यारे भाई। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 36, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? साथियों थार जो है वो राजस्थान में है, और साथियों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। साथियों राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है साथियों? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? सोचिए आप लोग। तो साथियों ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? देखिए काला पानी हम लोग ऊपर देखे, अब सफेद पानी आ गया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा सियाचिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ से आएंगे। नेक्स्ट, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है साथियों? सोचिए आप लोग। तो सिकंदराबाद। साथियों मैं थोड़ा जल्दी हूँ और आप लोग भी थोड़ा जल्दी, हम लोग रिवीजन के मोड में हैं क्योंकि जल्दी एग्जाम होने वाला है। आगे, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एर्नाकुलम, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य का वह भाग वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? सोचिए आप लोग। तो साथियों अक्साई चीन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, कौन सा है भाई? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा लद्दाख होगा। मेरे प्यारे भाई आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे और आगे सब्सक्राइबर और देखने वाले बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जल्दी सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।